देखिए यह जो SO3 समूह है जी इसमें होता क्या है कि अ, अभी आपको बताया कि दो परमाणु है, कौन धन आवेशित बनेगा जिसकी क्षमता ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की ना। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता माने विद्युत ऋणात्मकता, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। तब क्या होगा, इस तरह से ऐसे बना रहे हैं। ऐसे बनाने को मतलब कि ये जो दो दो ये जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों इसके पास ट्रांसफर हो जाते हैं। ट्रांसफर हो जाते हैं तब क्या बनेगा आप बता सकते हैं। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ऑक्सीजन के पास देखो ट्रांसफर हो जाएंगे तो इसको ऐसे दिखाएंगे ना। यस दो डाट बनाया, दो डाट मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो इसका है ना, ये देखो ये वाला इसका है, ये वाला सल्फर का है ना। यस इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, हाँ देखो दो बंद था, एक टूट गया तो एक ही बचा ना। यस अरे एक दो दो बंद था ना, कैसे टूट गया? तो नीचे वाला सिग्मा है, ऊपर वाला पाई है। Yes, पाई sir. कमजोर होता है, पाई टूट गया। Yes. पाई टूट गया ना, यस तो देखो टूट गया, दो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए। इसका इसका इलेक्ट्रॉन गया है एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके ऊपर एक धन आवेश आएगा है ना। यस तो इसके पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आया है, इसलिए इसके ऊपर एक ऋण आवेश आएगा। Yes. आ गया ना। अब कुछ नहीं करना है, इनको जैसे जुड़े उसी तरह जोड़ दो ऐसे, ठीक। यस देखो ये ऐसे है ना, यस ये टूटा तो ये बन गया ना। यस सर लेकिन फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बनेगा, जब ये बनेगा तो फिर ये इस अवस्था में आ जाएगा ना। यस इसलिए इसको हम डबल हेड वाले एरो से दिखा दिए। जैसे यह बंद टूटा है उसी प्रकार से यह भी टूटेगा, यह भी टूटेगा। यस इसको एक बार तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए ना, यस इसको तोड़ दिए, अब फिर इसको तोड़ रहे हैं, इस बंद को। जब इस बंद को तोड़ेंगे तो फिर वही बात यहाँ पर आ गया नेगेटिव ना, यस ये ना। प्लस सर दूसरा बन गया अनुनाद संरचना, Yes. है ना? प्लस चार्ज रहेगा सर। यहाँ पर प्लस Plus चार्ज आ गया, यस ठीक। ऐसे बना के फिर इधर आ गया। यस अब इसको तोड़ दो, इसको तोड़ोगे, अब देखो ये इनका इनका तो हो गया, अब इसका होगा, इसका होगा तो देखो फिर ये ऐसे हो गया ना, ऐसे यस ये प्लस हो गया ना। जी सर मैंने ऐसे लगा दिया, ऐसे ना। यस फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये जो संरचनाएं बनी हैं इनको कहते हैं अनुनाद संरचनाएं। इस प्रकार की संरचनाओं को कहते हैं अनुनाद संरचनाएं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं किसी एटम का स्थान चेंज नहीं हुआ है, केवल इलेक्ट्रॉन का स्थान चेंज हुआ है। Yes. इलेक्ट्रॉन मतलब कि अपना स्थान बदल रहा है। यस तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं, ऐसी घटना को अनुनाद कहते हैं। ये जो घटना हो रही है इसको Yes. क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अनुनाद अनुनाद कहेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिजोनेंस, रिजोनेंस नेंस कहते हैं। और रिजोनेंस के चलते जो संरचनाएं बनती हैं, एक दो तीन संरचनाएं, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं अनुनाद संरचनाएं है ना। यस एक दो तीन ये क्या कहलाएंगी, अनुनादी संरचनाएं अनुनाद, अनुनादी संरचनाएं संरचनाएं। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्या कहेंगे हम, रिजोनेटिंग, है ना, यस स्ट्रक्चर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक। यस अब जान गए ना। यस अब देखो यहाँ पर अब आप समझ गए कि ये जो ग्रुप इतना बड़ा दिख रहा है, आप अभी मतलब कि बता नहीं पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन रागी है कि नाभिक रागी है। यस अब देखो इसकी संरचनाओं से क्लियर हो गया ना। यस SO3 समूह में जो यह सेंटर वाला यस है, इसके ऊपर धन आवेश है। यस ऐसे समूह को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रागी समूह ना। यस तो कह सकते हैं ना कि ये जो SO3 समूह है क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी ना। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है ना, यस इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। अब क्लियर है ना। यस और आप जान गए आर्थो पैरा नेगेटिव चार्ज, ओके। यस आर्थो पैरा जब नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन धनी सेंटर है, तो वहां पर
यही अटैक करेगा ना, कौन अटैक करेगा? देखो यह, इसको आप अगर यहाँ पर देखो, ये ऐसे आया ना, जी। ये ऐसे आ रहा है, यस सर। ये आएगा तो हटी। नहीं, SO3 आ रहा है, जी सर। SO3 इस कार्बन पर जुड़े इस हाइड्रोजन को हटाया। ये तुरंत यहाँ से हटा, प्रतिस्थापित, इसी को प्रतिस्थापन करते हैं ना। देखो जैसे ही इस पर अटैक किया, जी है ना, सर। जैसे इस पर यह आक्रमण किया, यह हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, किस रूप में निकलेगा हाइड्रोजन? अरे धान है सॉरी। हाइड्रोजन प्लस के रूप में निकला ना। यस। अब ये भी बता दो, ये जो सल्फर जाके यहाँ पे जुड़ेगा, तो सल्फर जब जुड़ेगा तो ऐसे ना, ये ऐसे, है ना, यस। देखो ये धनावेशित है ना, जी। ये जाके जुड़ेगा यहाँ पर, बाण ऐसे बना दिए, है ना। देखो, यस सर। यह यस प्लस है ना, यहाँ पर जाके जुड़ गया यस, है ना। यस। अब जानते हैं SO3 का अनुनाद संरचना में क्या होता है? दो सल्फर से दो ऑक्सीजन ऐसे बंधे होते हैं और एक ऑक्सीजन का बंध टूट जाता है ना। यस सर। यहाँ पर ही आवेश आ गया ना, ये Yes. तो भी आवेशित होता है ना, जो हाइड्रोजन निकलता है यहाँ से S प्लस आगे से जुड़ जाता है, तो इससे जुड़ जाता है, तो इसको ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो जब OS हो जाएगा ना, यस। इसको क्या पढ़ेंगे, इतना बड़ा स्ट्रक्चर हम बनाए हैं, किताब में ऐसे बना होगा किसी को, ये जो संरचना है ना, उसको आप ऐसे लिख सकते हो ना। यस, देखो यस, O बैठ गया है, 3 है, 3 हाइड्रोजन H है ना। किताब में इतना नहीं लिखा है, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया गया है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है। सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब प्लस H2SO4 के साथ होती है, H2SO4 की उपस्थिति में, यस सर। इसी को सल्फ्यूर बोलते हैं। ये जो दोनों है ना, इन दोनों से यही निकलता है, क्या निकलता है इन दोनों से? इन दोनों से देखो यही समूह निकलता है, SO3, है ना। यही आप ओवरऑल देखा जाए तो ये क्लोरोबेंजीन का परिवर्तन किसमें, तुलना करो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन SO3 के द्वारा हुआ है ना। यस। तो किस यह प्रतिस्थापन सल्फो समूह द्वारा हुआ है। यह प्रतिस्थापन बेंजीन वलय में देखो इस प्रतिस्थापन में बेंजीन वलय, देखो बेंजीन वलय, देखो यही बेंजीन वलय है ना, यही ना, बेंजीन वलय के हाइड्रोजन परमाणु, हाँ बेंजीन वलय के आर्थो या पैरा हाइड्रोजन परमाणु, ऐसे लिखो, आर्थो या पैरा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन SO3, ऐसे लिखना है, SO3, इसका नाम क्या, कोष्टक लिख लेना, सल्फो समूह द्वारा हुआ है। इसलिए इसे सल्फोनीकरण कहते हैं तथा
अभिक्रिया के उपरांत अभिक्रिया के उपरांत आर्थोपैरा सल्फोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो इसको क्या कहेंगे, ये आर्थो पर है ना, तो इसको कहेंगे आर्थो सल्फो क्लोरो बेंजीन। बेंजीन। पैरा बनेगा ना, यस। पैरा बनेगा, पैरा को हम नाम लिख रहे हैं। यहाँ मिल जाएगा वही समूह में। जी सर। यस, ये जो पैरा होता है ये मुख्य उत्पाद होता है ना, यस सर। ये जो होता है मुख्य उत्पाद। उत्पाद, और ये जो आर्थो होता है ये सह उत्पाद होता है। यस। सह उत्पाद, सह उत्पाद माने ये कम मात्रा कम में मात्रा होता है, में। कम मात्रा इसकी होती है। मुख्य उत्पाद उसे कहते हैं जिसकी मात्रा अधिक है, जिसकी मात्रा अधिक होती है। अधिक है। ठीक, लिख लिया ना। यस सर। सल्फोनीकरण जान गए हमने, यस। सल्फोनीकरण। और इसके बाद है फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया इसमें लिखो, जब क्लोरोबेंजीन 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 की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ एल्किल हैलाइड के साथ एल्किल हैलाइड कोष्टक में एल्किल हैलाइड का सिंबल यही है, आर एक्स है ना। यस। आर का मान आप मान लो क्या ले लिए, सी एस हो सकता है ना, एक्स सी एल ले लिए, फिर हो गया एल्किल हैलाइड है ना। एल्किल हैलाइड के साथ होती है निर्जल निर्जल AlCl3 है ना, कोष्टक में लुईस अम्ल, ये क्या है, लुईस अम्ल इसको कहते हैं, लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है तो आर्थोक्लोरोटालुइन बनता है। एक नाम इसका है, जिसे ना बेंजीन में अगर CH3 जुड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं टालुइन। जैसे जैसे इसका नाम बेंजीन है ना, देखो यस। इसलिए इसका नाम बेंजीन है। अगर बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा दिया, वहां पे जोड़ दिया मेथिल समूह, जी सब इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है इसको कहते हैं टालुइन, इसको कहते हैं टालुइन। अब देखो टालुइन, टालुइन के आर्थो पोजीशन पर CH जुड़ा हुआ है ना, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, आर्थोक्लोरोटालुइन, ये बनता है। यस। और आप ये भी जानते हैं कि इसमें का मेथिल समूह, इससे इसे टैली का क्या हुआ, आर्थो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन CH3 द्वारा हुआ है ना। यस। आप ये भी जानते हैं कि आर्थो का भी हो सकता है, पैरा का भी हो सकता है। यस। आर्थो का हुआ तो CH3 यहाँ पे जुड़ गया, पैरा का होगा तो CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा ना, यस। तो यह बन जाएगा ना, देखो ए या
Cl. अगर यहाँ के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ तो CH3 यहाँ जुड़ गया ना, Yes. तो ये पैरा पैरा पोजीशन पे जुड़ा है ना। Yes. इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा क्लोरोटालुइन। क्लोरोटालुइन। पैरा को P से लिखते हैं, पैरा क्लोरोटालुइन। पैरा क्लोरोटालुइन अधिक मात्रा में पैरा बनता है ना, Yes. तो ये कहलाएगा मुख्य उत्पाद। क्या Major. कहलाएगा? मुख्य मुख्य उत्पाद। और कम मात्रा में जो बनता है उसको कहते हैं माइनर। सह उत्पाद। तो यह जो है क्या कहलाएगा? सह उत्पाद। सह उत्पाद। ओके। Yes. Yes. जी। Yes sir. इसको इसका जैसे इसके पहले आप कर रहे थे कि बेंजीन वाले के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जब सल्फो समूह द्वारा हो रहा था तो उसको सल्फोनीकरण कर रहे थे, जब नाइट्रो समूह द्वारा हो रहा था तो उसको नाइट्रीकरण कर रहे थे, जब हेलोजन द्वारा हो रहा था तो उसको हेलोजनीकरण कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर सोचा जाए तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बेंजीन वाले के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके CH3. द्वारा हो रहा है? CH3 एल्किल समूह। CH3 क्या है? एल्किल समूह। है ना? एल्किल समूह द्वारा अगर होता है तो उसको कहते हैं एल्किलीकरण। एल्किलीकरण। एल्किलीकरण यह हो रहा है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आप कहेंगे कि एल्किलीकरण होता है ना। Yes. ये क्या है? एल्किलीकरण। इसको अंग्रेजी में आप कहेंगे, देखो एल्किल हो गया, ये अंग्रेजी में Yes. से लिखोगे ना। Yes. एल्किलेशन। Listen. देखो एल्किल में ए जोड़ दिए हो गया है ना। Yes. कितना? मेथिल द्वारा हुआ। इस एल्किलीकरण में कौन सा एल्किल समूह भाग लिया है? मेथिल ना। Yes. तो इसको आप कहेंगे मेथिलीकरण। क्या कहेंगे? मैथिलीकरण। हाँ, मेथिलीकरण। अंग्रेजी में इसको कहेंगे मेथिलेशन। क्या कहेंगे? मेथिलेशन। मेथिलेशन। जान गए ना। Yes. अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में दो बार ये एल्किलीकरण हो गया। और इसमें आपको और एक चीज बता रहे हैं, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा हुआ था, है ना। देखो यही है ना क्लोरोबेंजीन। Yes. एक होता है जैसे R को, जैसे CH3 को आप एल्किल समूह करते हैं ना, एक चीज यह होता है, देखो CH3 CO, इस समूह को क्या करते हैं? इस समूह को कहते हैं, इस समूह का नाम है एसाइल समूह। देखो ACY, एसाइल समूह इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एसाइल समूह। एसाइल समूह। अगर इस हाइड्रोजन का या इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एसाइल समूह द्वारा होगा। देखो ये हाइड्रोजन है। Yes. ये हाइड्रोजन है। अगर इस हाइड्रोजन का इसके द्वारा प्रतिस्थापन होगा, यह बनेगा ना। आपको पहला दोनों का होगा ना, ये तो आप Yes. जानकार हो गए ना। Yes sir. अरे यार, अगर यहाँ वाले हाइड्रोजन का समूह प्रतिस्थापन इसके द्वारा होगा ना, तो यह जो इस कार्बन के थ्रू ऐसे जुड़ जाएगा। देखो ये यार, जैसे आपको का हुआ तो उस तरह से पैरा का भी हम कर देते हैं, पैरा का ना। Yes. यहाँ पर हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन इसके द्वारा होगा तो यह CH3 बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O। एसाइल समूह देख रहे हो, इसमें आर्थो पर जुड़ा हुआ है, इसमें पैरा जुड़ा हुआ है ना। Yes. Yes. ठीक, Yes. तो ये ज्यादा बनता है पैरा वाला। Yes. ये मुख्य उत्पाद हो गया ना। Yes sir. तो ये मुख्य उत्पाद हो गया, मुख्य उत्पाद। और ये क्या होगा? कब बनता है, इसलिए ये हो गया सह उत्पाद। उत्पाद। एसाइल, जैसे देखो एल्किल हैलाइड, Cl लगा है ना। Yes. एसाइल, इसको क्या पढ़ेंगे? एसाइल समूह में जब Cl लग गया तो इसको हम पढ़ेंगे एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड किसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है? फ्रीडल क्राफ्ट बताना। लुईस अम्ल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? लुईस अम्ल। लुईस अम्ल। लुईस अम्ल, किसी एक लुईस अम्ल का नाम बताओ तो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं।
AlCl3 कौन सा है उदाहरण? AlCl3 निर्जल, हाँ AlCl निर्जल AlCl3 लुईस अम्ल की उपस्थिति में हुआ ना, यस तो हाँ धन्यवाद। ठीक। सर पढ़ाइए। तो होता क्या है इसमें, देखो जैसे एसाइल क्लोराइड है ना, आप जानते हैं कि अभिक्रिया होगी तो यह बंध टूट जाएगा, कार्बन और Cl वाला। अब किस प्रकार से विखंडन होता है बंध का? आपको बताया कि बंध का विखंडन इलेक्ट्रॉन विषमांश विदलन होगा ना। Yes, Yes. sir. आप जानते हैं कार्बन की तुलना में Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो क्या होगा? ऐसे ऐसे देखो देखो का ये जो ये कैसा इलेक्ट्रॉन साझेदारी का ना, यस तो दोनों Cl के पास चला जाएगा। यस साझेदारी के इलेक्ट्रॉन दोनों किसके पास जाता है? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा ज्यादा हो, होती है। Cl ज्यादा है तो इसके Yes. पास जाएगा, इसके पास जब जाएगा माइनस तो इसका विषमांश विदलन हो जाएगा ना, इसका क्या होगा? विषमांश विषमांश विदलन जब होगा ना, तो आप जानते हो देखो क्या बनेगा? तो CH3Cu। अब बताओ हमको C के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा ना, Yes, sir. और Cl के ऊपर कैसा आएगा? माइनस आ गया, माइनस आ गया ना। Yes, sir. अब देखो ये कैसा विकर्मक है? इलेक्ट्रॉन रागी ना, Yes, sir. ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रागी है ना। Yes. तो ये कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ वाले हाइड्रोजन को ऐसे हटा देगा ना। Yes, yes. यह हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा किस रूप में? H प्लस के रूप में निकलेगा। यही H प्लस Cl से जाके जुड़ जाता है ना, हाँ Yes, yes. प्लस Cl। ठीक। Yes. इसको जैसे हम इसको एल्किलीकरण करते हैं, इसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किस समूह द्वारा हुआ? एसाइल समूह द्वारा ना। तो इसको कहते हैं एसाइलीकरण। क्या कहते हैं? Silent. एसाइलीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब जान गए ना, आज के बाद जान जाना। एसाइलेशन को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? एसाइलेशन को तोड़ने पर देखो ये टूटेगा एसाइल में और प्लस, है ना, यही ना। एसाइल समूह द्वारा अगर प्रतिस्थापन होगा तो इसको कहेंगे एसाइलीकरण। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में यही होता है। बेंजीन ओलेन में क्या जुड़ता है? एक बार एल्की समूह जुड़ता है, एक बार एसाइल समूह जुड़ता है ना। एल्की समूह जुड़ेगा तो यह बनेगा, तो देख रहे हो ना। एसाइल समूह जुड़ेगा तो यह, मतलब एल्किलीकरण और एसाइलीकरण इस फ्रीडल क्राफ्ट में आता है। इसको एकदम समझ कर रख लेना। होमवर्क आपको दे रहे हैं हम, होमवर्क समझ कर इसको याद करना। समझ कर याद करो। इसको पढ़ने से नहीं समझ पाओगे, इसको बार बार मैथ से भी सुपर है ये, है ना। कार्बनिक रसायन है, इसको आप हमेशा पेन और रफ कॉपी रहे पढ़िए तो हमेशा समझ में आएगा, तभी कुछ कर पाओगे इसमें। Yes. कार्बनिक रसायन इसका नाम है। Yes. समझोगे, एक बहुत आसान भी है इसका। अगर आप बेसिक चीज़ समझ गए, जैसे बेसिक का मतलब जैसे हमने यहाँ बताया आपको विषमांश विदलन कैसे होता है ना। यस इलेक्ट्रॉन रागी कौन है, Yes. नाभिक रागी कौन है। ठीक। फिर काफी इसको लिखना चेक करा देना आपसे। बंद कर दो।